Hello, good morning. I am Dr. Snelata, Assistant Professor, Department of Botany, RH Government PG College, Kashipur, Uttarakhand. Today we will discuss protected areas in Uttarakhand. This is important topic from your exam point of view. प्रोटेक्टेड एरिया स्टार्ट करने से पहले मैं उत्तराखंड स्टेट के बारे में ब्रीफ में बताना चाहूँगी. द उत्तराखंड स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन 9th November 2000 as 27th state of India. The state is divided into two regions, Garhwal region and Kumaon regions. There are total 13 districts, out of which 7 districts are in Garhwal region and 6 districts are in Kumaon region. The state is surrounded by Nepal in east direction, China in north, Himachal Pradesh in west and Uttar Pradesh in south direction. यदि इसकी टोटल एरिया की बात करें तो इट्स टोटल एरिया इज 53,483 स्क्वायर किलोमीटर. उत्तराखंड इज अ हिली स्टेट. इट्स 86% एरिया इज माउंटेनियस. देयर इज ग्रेट एल्टीट्यूडनल वेरिएशन इन द स्टेट. इसका एल्टीट्यूड काफ़ी वेरी करता है. इट वेरीज फ्रॉम 300 to 7,816 मीटर. इसके उत्तराखंड स्टेट के साउथ डायरेक्शन में तराई रीजन है, वहीं नॉर्थ डायरेक्शन में नंदा देवी पिक्स और दूसरे हाई पिक्स स्नो पिक्स हैं. इट्स टोटल एरिया इज 38,000 स्क्वायर किलोमीटर विच इज 71% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया. उत्तराखंड इज अ ब्यूटीफुल स्टेट विथ यूनिक नेचुरल ब्यूटी एंड लस ग्रीन वेजिटेशन. आपने बद्रीनाथ केदारनाथ के बारे में सुना होगा, तो बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री ये सभी उत्तराखंड में ही है, जिस कारण उत्तराखंड को लैंड ऑफ गॉड या देवभूमि भी कहा जाता है. ड्यू टू वेरी टोपोग्राफी एंड डाइवर्स क्लाइमेटिक फैक्टर्स. अभी मैंने आपको बताया कि इसका एल्टीट्यूड काफ़ी वेरी करता है. जहाँ एक तरफ आपका 300 मीटर है, वहीं दूसरी तरफ 7,000 प्लस इसका एल्टीट्यूड है. तो आप इसके टोपोग्राफी में काफ़ी वेरिएशन है, जिसके कारण क्लाइमेट भी काफ़ी वेरी करता है. तो इन सभी रीजन से उत्तराखंड की बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच है. प्रोटेक्टेड एरिया. आपको पता है कि कंजर्वेशन इज ऑफ टू टाइप्स, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन. तो प्रोटेक्टेड एरिया कम्स अंडर इन सिटू कंजर्वेशन. इन उत्तराखंड 12% of total geographical area is protected areas, which include 6 national parks, 7 wildlife sanctuary, 4 conservation reserve, and 1 biosphere reserve. National parks. As I have told, there are 6 national parks. First one is Corbett National Park. Corbett National Park is first national park in India. Second, Nanda Devi National Park. Third, Valley of Flowers National Park. It is very famous national park, not only in India. केवल इंडिया में नहीं फेमस है बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है. और वैली ऑफ फ्लावर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है. फोर्थ इज राजाजी नेशनल पार्क. फिफ्थ गंगोत्री नेशनल पार्क एंड सिक्स्थ गोविंद नेशनल पार्क. Wildlife sanctuary. There are 7 wildlife sanctuary in the state. First, Govind Wildlife Sanctuary. Second, केदारनाथ वाइल्ड सेंचुरी. तो आपने केदारनाथ टेम्पल के बारे में सुना होगा, वहीं पे केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. और ब्रह्म कमल प्लांट के बारे में सुना होगा, जो उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है. वो एक तरह से इंडेंजर्ड प्लांट है, तो वहाँ प्रोटेक्ट किया गया है. कस्तूरी मृग आपने सुना है, जो कस्तूरी मृग एनिमल है वो भी इंडेंजर्ड एनिमल है, तो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही प्रोटेक्ट किया है. थर्ड, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड 7th वन इज नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. देयर आर 4 कंजर्वेशन रिजर्व. झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व, आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व एंड नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व.
There is one biosphere reserve, that is Nanda Devi Biosphere Reserve. It is very famous in Himalayan region. Again, it is World Heritage Site declared by UNESCO. Now come to how to describe a particular protected area. अभी मैंने आपको बताया पहले कि एग्ज़ाम में आपके किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है तो आपके पास मैटर तो काफ़ी है, इंटरनेट पर भी काफ़ी मैटर है, बुक्स में भी आपको मैटर मिलता है, तो आप उसमें से इन पॉइंट को कवर करते हुए अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। क्या पॉइंट्स हैं? फर्स्ट इज इनाग्रेशन ईयर, वो प्रोटेक्टेड एरिया का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उसका इनाग्रेशन कब किया गया। हिस्ट्री, व्हाट इज़ जियोग्राफी, व्हाट इज़ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, ये प्रोटेक्टेड एरिया जो है किस किस डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, इसका एल्टीट्यूडनल वेरिएशन क्या है, टोटल एरिया क्या है, टोटल एरिया में से कितना कोर एरिया है, कितना बफर एरिया है, उस प्रोटेक्टेड एरिया की बायोडाइवर्सिटी कैसी है, नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, फ्लोरा और फौना क्या क्या हैं, उस पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया में कौन कौन से थ्रेटेंड प्लांट या एनिमल्स प्रोटेक्ट किए गए हैं, और लास्ट में एनी अदर स्पेशल फीचर, यदि उसके बारे में कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन हो, स्पेशल फीचर हो तो उसको आप मेंशन कर दीजिए। टुडे आई विल डिस्कस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन डिटेल। आज मैं आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क डिटेल में बताऊंगी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ द ओल्डेस्ट, वी कैन से फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इस पॉइंट को आप याद कर रखिए अच्छे से। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1936 एज हेली नेशनल पार्क टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर। जो बंगाल टाइगर इंडेंजर्ड एनिमल है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस नेशनल पार्क का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1936 में। लेटर द पार्क वॉज नेम्ड एज कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिविंग ट्राइब्यूट टू वेल नोन नेचुरलिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेनिस्ट जिम कॉर्बेट, who played a major role for its establishment। हेली नेशनल पार्क का बाद में जिम कॉर्बेट के नाम पे इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। दिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन नैनीताल एंड पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क comprises an area of 1318.54 square kilometer, out of which 520 square kilometer is core area and remaining 798.54 square kilometer is buffer area। इट्स एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो इसकी जो एल्टीट्यूड वेरी करता है वो 1300 से 4000 फीट तक वेरी करता है। यदि इसको मीटर में कहें तो इसका एल्टीट्यूड जो है 400 मीटर से 1220 मीटर तक वेरी करता है। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज ब्लेस्ड विथ द नेचुरल ब्यूटी विथ रिच फ्लोरा एंड फौना। अभी तक जो रिसर्चेज हुए हैं उसके आधार पे कह सकते हैं कि यहाँ पे 600 प्लांट स्पीसीज अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिसमें से कुछ ट्रीज हैं, श्रब्स स्पीसीज हैं, हर्ब्स हैं, फर्न्स हैं, ग्रासेस हैं, क्लाइंबर्स हैं और बैम्बूज हैं। More than 75% of the total area of the कॉर्बेट is dominated by साल फॉरेस्ट। यहाँ पर जो भी फॉरेस्ट एरिया है उसका 75% आपका साल फॉरेस्ट है, जिसका बोटानिकल नेम सोरिया रोबुस्टा है। आपने कोनीफर सुना होगा, पढ़ा है कोनीफर प्लांट ग्रुप। तो कोनीफर प्लांट ग्रुप का जो पाइनस स्पीसीज है, चीर पाइन है, वो इस पार्क में मिलता है। केवल चीर पाइन ही मिलता है कोनीफर ग्रुप से। सम पार्ट ऑफ द कॉर्बेट इज डोमिनेटेड बाई बैम्बू फॉरेस्ट। बैम्बू फॉरेस्ट भी यहाँ मिलता है। उस बैम्बू फॉरेस्ट में जो मेन बैम्बू स्पीसीज है दैट इज डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस। कॉर्बेट नेशनल पार्क इज वन ऑफ 13 प्रोटेक्टेड एरियाज कवर्ड बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। WWF जो है वो इसको फंड भी प्रोवाइड करता है। तो थैंक यू वेरी मच। तो आशा करती हूँ कि आपको प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट टर्न पे हम नेक्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया डिटेल में डिस्क्राइब करूँगी। ओके, थैंक यू।